नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात प्रयागराज से, जो इस वक्त बड़ी खबर वहां से आ रही है कि थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। शव को मठ से अस्पताल ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब 12 बजे के आसपास बाघंबरी मठ में उन्हें भू समाधि दी जाएगी। आरोपियों की ही आज दोपहर को कोर्ट में पेशी भी होनी है। आज ही महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर फैसला होगा। पंच परमेश्वरों की बैठक में यह फैसला होने वाला है। तो आज बहुत सारी बातें महंत नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई। एक तो महंत नरेंद्र गिरी का अब से कुछ देर में पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। उसके बाद बात की जाए गद्दी आखिर किसको मिलेगी बाघंबरी मठ की, तो उस पर भी फैसला आज, क्योंकि अखाड़ा परिषद की आज बैठक होने वाली है। और उसके बाद आनंद गिरी को भी कोर्ट में पेश किया जाना है, तो उसको लेकर भी 2 बजे के आसपास कहा यह जा रहा है कि पेशी कोर्ट में हो सकती है आनंद गिरी की। तो थोड़ी देर में नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम हो जाएगा। बताया जा रहा है कि थोड़ी ही देर में यह पोस्टमार्टम शुरू होगा। मंदिर के रास्ते उनको ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम हाउस, और बड़े गोपनीय तरीके से इसे किया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है जो डॉक्टर्स 5 डॉक्टरों का ये पैनल है जो कि इनका पोस्टमार्टम करेगी। संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी। एक सुसाइड नोट रिकवर हुआ था और ये बात सामने आई थी। उन्होंने खुद उस सुसाइड नोट में ये बात लिखी थी कि वो अपने शिष्य आनंद गिरी से काफ़ी परेशान हैं, वो विचलित हैं और इसलिए अपनी जान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस के ठीक सामने इसी बाघंबरी मठ में ये उनके भू समाधि लेने के लिए ये बड़ा सा गड्ढा खोद दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं पर उनको भू समाधि दी जाएगी। प्रशासन की मंशा यही है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम को पूरा करवाया जाए, फिर इसके बाद इनके जो सनातन धर्म की परंपरा है उसके मुताबिक यहाँ पर उनको भू समाधि दी जाए। आप ये देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस अंतिम यात्रा की ओर चल रही है। नरेंद्र गिरी का शव पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी इसके साथ रह रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं कि एक रथनुमा भी सजाया गया है। इससे समझ में आता है कि शायद उनकी शव यात्रा को भी निकाला जाएगा। शव वाहन बाघंबरी मठ के प्रेमाइसेस से निकल चुका है और जैसे ही ये वापस आएगा, इसके बाद तमाम जो अखाड़ा परिसर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बैठक के बाद यहीं पर उनको भू समाधि भी दी जाएगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषिमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पार्थिव शरीर को फिलहाल भेजा जा रहा है पोस्टमार्टम के लिए, तो आप लाइव इसको देख सकते हैं यहाँ पर जो है। और इस तरफ हम आपको दिखाते हैं कि किस तरफ जो है यहाँ पर इस तरफ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समाधि, और उस तरफ आप देखें तो एक वाहन को सजाया गया है और ये वाहन भावपूर्ण श्रद्धांजलि परम पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज बाघंबरी गद्दी, इसी वाहन से पोस्टमार्टम के बाद संगम ले जाया जाएगा। और संगम ले जाने के बाद महंत नरेंद्र गिरी जी को वहाँ गंगा स्नान कराया जाएगा और गंगा स्नान के बाद जो है वो जब यहाँ पर लाया जाएगा तो इसी स्थान पर जो है समाधि दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर तमाम फूल, कई टन यहाँ पर फूल लाए गए हैं। इससे जो है श्रृंगार किया जाएगा। ये फूल जो है इसी यज्ञशाला में रखे गए हैं और इसी फूल के जरिए तमाम जो है तरह से उनको किया जाएगा। ये फूल आप साफ तौर पर देख सकते हैं, तो ये वो फूल है जिसके जरिए जो है सजाया जाएगा। और आगे अगर हम चलें तो ये वो स्थान है जहाँ पर जो है वो उनको समाधि दी जाएगी। यहाँ पर गड्ढा अब खोदा गया है और आज जो है करीब 12 बजे यहाँ पर समाधि स्थल पर उन्हें समाधि दी जाएगी। और हम आगे चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा क्या यहाँ पर तैयारी की गई है। और पूरी तैयारी अगर हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये वो वाहन है कि ये वो वाहन है जिस वाहन के जरिए जो है वो उनको ले जाया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये उनके शिष्य जो है, ये उनके गुरु भगवान गिरी की समाधि है। इसी समाधि के बगल में उनकी समाधि जो है वो बनाई जानी है। तो थोड़ी ही देर में महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम होगा। शव को मठ से अस्पताल ले जाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद दोपहर करीब 12 बजे बाघंबरी मठ में भी अब इनको भू समाधि दी जाएगी। इसके लिए तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, आपने दिखाया कि किस तरह से बाकायदा एम्बुलेंस से उनके शव को अब पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया गया है। कितना वक्त पोस्टमार्टम में लग सकता है, और कह सकते हैं कि आज पोस्टमार्टम जब होगा
महंत नरेंद्र गिरी का, तो बहुत सारे ऐसे खुलासे, बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आएगी जिसका सभी को इंतजार है। जी बिल्कुल, देखिए पोस्टमार्टम काफ़ी अहम हो जाता है। आमतौर पे 2 से 3 घंटा एक पोस्टमार्टम में लगता है। प्रशासन कोशिश करेगा जल्द से जल्द ये पोस्टमार्टम संपन्न हो। 5 डॉक्टर्स का पैनल बना दिया गया है। हालांकि प्रशासन उन डॉक्टर्स के नाम का खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें मेडिकल कॉलेज के भी 2 सीनियर डॉक्टर्स शामिल हैं और इस पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद शव फिर से सुपुर्द हो जाएगा अखाड़े को और फिर यहाँ से उनको संगम ले जाया जाएगा। वहाँ पर उनको स्नान करवाने के बाद मेरे बाईं तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, वो देखिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है, वहीं पर समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी जी को। और उसके जो बाउंड्री दिख रही है उसके ठीक बगल में उनके गुरु श्री भगवान गिरी की समाधि है, जिसको एक बाकायदा पत्थरों से, संगमरमर के पत्थरों से उसके ऊपर पेवमेंट बनाया गया, उसके ऊपर एक शिवलिंग का स्थापना भी की गई है। और बताया जा रहा है कि उनकी जैसी इच्छा है और कुछ इनके अखाड़े से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जब महंत नरेंद्र गिरी जी की समाधि बन जाएगी तो यहाँ पर उनकी एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। एक पूरा जो अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो शुरू हो जाएगा कि कैसे इसको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बताया जाए, क्योंकि जो उनकी एफआईआर है उससे कहीं भी ऐसा समझ में नहीं आता है कि उनको एफआईआर के उनको माफ़ कीजिएगा उनको आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया था। तो जो उसकी भाषा है वो कोर्ट में कैसे ठहर पाती है, ऐसे कौन से सबूत मिलते हैं, जैसे उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ एक ऐसा वीडियो किसी महिला के साथ बनाया गया है कंप्यूटर के जरिए जिससे वो आहत हैं, विचलित हैं। तो अब कोर्ट में उन सारी दलीलों को पुलिस को रखना होगा, अपनी इन्वेस्टिगेशन को बहुत मजबूत करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि कोई एंटीमार्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है, कि मतलब मार कर उनको फंदे पर टांगा गया है या फंदे पर लटकने की वजह से उनकी जान गई है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को स्टैब्लिश करना कोर्ट में जरूरी होगा और आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत सारे खुलासे होंगे। सर्वेश भी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, जिस तरह से ऋषभ बता रहे हैं कि अब यहां से शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए लेकर जाया गया है और बताया जा रहा है कि इसके बाद संगम तट पर ले जाया जाएगा, कुछ विधि विधान होगा वहां पर, तो क्या इसके बाद किसी तरह से शव यात्रा भी निकाली जाएगी? क्योंकि हमने सुना है कि वहां पर स्कूल कॉलेजेस आज छुट्टी कर दी गई है भीड़ भाड़ को देखते हुए, तो क्या कोई शव यात्रा भी निकाली जाएगी या फिर सीधे पोस्टमार्टम हाउस से अगर जब पोस्टमार्टम होता है तो वापस बाघंबरी मठ लाया जाएगा महंत नरेंद्र गिरी के शव को? देखिए, अभी तक जो जानकारी है, अभी मेरी बात भी हुई है अखाड़ा परिषद के यहाँ निरंजन ये श्रीमठ बाघंबरी गद्दी के प्रवक्ता से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी 5 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसके बाद सीधे जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर लाया जाएगा। और यहाँ पर एक विशेष वाहन फूलों से सजाया गया जिसको तैयार किया गया है और कलकत्ता, पुणे और काशी से फूल मंगाए गए हैं और उन फूलों से कई टन फूल आया है, जिससे इस वाहन को वाहन को जो है एक वाहन को सजाया गया है और इस विशेष रथ से ही बाघंबरी मठ से संगम तक शव को ले जाया जाएगा। चूंकि पोस्टमार्टम हुआ है 2 दिन पहले की बॉडी है, तो इसलिए पूरा नगर भ्रमण नहीं कराया जाएगा, लेकिन उनको पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाएगा। और संगम में जो परंपरा है, गंगा और यमुना और विलुप्त जो है जो सरस्वती नदी है उनके जल से उनको स्नान कराया जाएगा और उसके बाद जब पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा और अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वरों की बैठक होगी, उसके बाद करीब 12 बजे उनकी समाधि जो है, जो समाधि के लिए जो तैयारी की गई है, यहीं पर उनके गुरु भगवान गिरी के समाधि स्थल के बगल में उनको समाधि दी जाएगी 12 बजे करीब, जिसके लिए गड्ढा भी खोदा गया। और महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में भी इस बात की इच्छा जताई थी कि उनके गुरु के बगल ही उनकी समाधि बनाई जाए, वहां पर एक नींबू का पेड़ है उसी के नीचे उन्हें समाधिस्थ किया जाए। और इसके साथ साथ उनकी जो इच्छा थी उस इच्छा को देखते हुए ही अखाड़ा परिषद और जो मठ के जो तमाम जो है पदाधिकारी हैं और वो चूंकि निरंजनी अखाड़े के सचिव थे, तो उसके हिसाब से भी जो तमाम लोग हैं, जो साधु संत हैं, वो उनकी इच्छा को पूरा करते हुए इस तरह की उन्होंने तैयारी की और ऐसा माना जा रहा है कि 12 बजे करीब जो है वो शव को जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो संत परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक जो है उनको समाधि दी जाएगी। और इस मौके पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी और इसके साथ साथ दूसरे तमाम अखाड़ों के महंत, श्री महंत और बड़ी संख्या में साधु संत होंगे। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, बैरिकेटिंग की गई है, तमाम पीएससी और तमाम जगहों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। इस मौके पर जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि अभी आपने दर्शकों को बताया कि आज जो है वो जो नगरीय क्षेत्र के कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल हैं उनको डीआईओ ने बंद करने का आदेश दिया है ताकि शहर में किसी तरह की भीड़ भाड़ न हो। तो ये आशंका जताई जा रही थी कि पहले बड़ा जुलूस निकलेगा, लेकिन कुछ कारण यही है कि चूंकि 2 दिन हो गया है और पोस्टमार्टम भी शव का कराया जा रहा है, तो इस वजह से
ज्यादा देर तक कोई नगर भ्रमण ठीक है, कराए तो जाने का पूरी फिलहाल प्रक्रिया कार्यक्रम जो नहीं है, भू समाधि लेकिन लेने श्रीमठ की बाग होती अम्बिका है जी आश्रम में उसे पूरा किया जा रहा है, उसके लिए तैयारी कर ली गई है। शव इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम खत्म होता है, संगम तट पर विधि विधान के साथ जो भी एक क्रियाक्रम होता है उसे करने के बाद वापस लेकर आया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को, और फिर 12 बजे के आसपास भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी लगातार तमाम अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। और पार्थिव शरीर हम आपको बता दें कि संगम तट पर ले जाया जाएगा। फूलों से सजे रथ से संगम में इन्हें वहां पर लेकर जाया जाएगा। संगम में पार्थिव शरीर को फिर स्नान कराया जाएगा और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे उन्हें भू समाधि दिलवा दी जाएगी। बाघंबरी मठ में ये भू समाधि दी जाएगी महंत नरेंद्र गिरी को। और आज ही इस पर यह भी फैसला हो जाएगा कि अब बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा। इसको लेकर आज वहां पर जो अखाड़ा परिषद है उसकी एक बैठक भी होने वाली है। तमाम साधु संत वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो आज ये तय हो जाएगा कि बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा। और महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट में बलवीर गिरी का जिक्र है और उन्हें महंत बनाने की अपील भी की गई है। न्यूज़ 18 ने महंत बलवीर गिरी से बातचीत की। आरोपियों के लिए क्या मांग करेंगे, उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? जो सजाएं लिखी हुई है, जो हमारा संविधान कहता है कि ऐसे मुजरिमों के साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ वही ताल्लुक किया जाए। मेरी सरकार से यही अनुरोध है और यही विनती है कि किसी को भी इस तरह की घटना से गुजरना न पड़े। किसी मनुष्य को, किसी को पिता से, किसी को शिष्य से, किसी को गुरु से, ये सबके हित की बात है, किसी एक की नहीं है। वो सबके लिए लड़ते थे। क्या हमने कभी सोचा इस विषय में? आपको ऐसा नहीं लग रहा इस सबसे सनातन धर्म बदनाम हो रहा है? हमेशा से हो रहा है, ऐसे कारणों से हो रहा है, इन्हीं कारणों से हो रहा है। लेकिन हम स्वयं कर रहे हैं ना, हमको इसका अनुसरण करना होगा ना। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।